हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सिग्मा वर्ल्ड में। पिछले वीडियो में हमने इंटीग्रेशन के बेसिक रिजल्ट्स और उनके फार्मूले के बारे में डिस्कस किया है। आज भी उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम एक नेक्स्ट मेथड डीकम्पोजिशन मेथड के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डीकम्पोजिशन मेथड से हम इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल सामने लिया हुआ है यहाँ पर, जैसा आप देख पा रहे हैं कि फॉर एग्जांपल दिस वन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने से पहले हमें इस फंक्शन को सूटेबल फॉर्म में चेंज करना है। अगर हम वैसे ही कोई मेथड अपनी मर्जी से लगाते रहेंगे तो इंटीग्रेशन कहीं पर भी जा सकता है। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन का रिजल्ट्स ना आए और वो गलत रिजल्ट्स की तरफ भी ले जा सकता है, या आप उसको सॉल्व करने में समर्थ ना हो। इसलिए इंटीग्रेशन, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि बहुत वास्ट टॉपिक है और एक्सटेंड होता रहता है। इंटीग्रेशन का मतलब ही एक्सटेंड होना है। आपको कुछ प्रॉपर्टीज़, फार्मूले और प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को कैसे करना है। एक क्वेश्चन को करने के एक से ज़्यादा मेथड भी हो सकते हैं मैथमेटिक्स में। एक मेथड जैसे कि डीकम्पोजिशन मेथड, देखिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं डीकम्पोजिशन मेथड से। इसमें आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स है न्यूमरेटर में। साइन स्क्वायर एक्स को हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया है, चूँकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। इसी प्रॉपर्टी का हमने, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक रिजल्ट है। हमने यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स पुटअप किया है, और ऊपर न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हमने ब्रेक कर दिया है 1 प्लस कॉस एक्स एंड 1 माइनस कॉस एक्स। चूँकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, डेट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये रिजल्ट्स हम जानते हैं, इन्हीं रिजल्ट्स का हमने यूज़ किया है। इस रिजल्ट्स की सहायता से ये जो 1 प्लस कॉस एक्स है, नीचे के 1 प्लस कॉस एक्स है क्रॉस आउट हो जाएगा, और आपका जो रिजल्ट्स बचेगा अब करने के लिए केवल 1 माइनस कॉस एक्स बच रहा है। इट मीन्स कि आपका जो ये इतना बड़ा क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का, जिसका हमें समाकलन करना था, हमने इसको डिकम्पोज कर दिया है। ट्रिग्नोमेट्री के 2 रिजल्ट्स लगाए हैं हमने, मैथमेटिक्स के 2 रिजल्ट्स लगाए हैं, और उनकी सहायता से हमने इस क्वेश्चन को छोटा कर दिया है। अब ये आपका 1 माइनस कॉस एक्स रह गया है। अब आप इसको बड़े आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब आपका इंटीग्रल 1 माइनस कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जब इंटीग्रेशन होता है तब हम dx का, आप 1 का अलग से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो 1 का तो x हो जाएगा और माइनस, और cos x का इंटीग्रेशन, जैसे कि मैं आपको पिछले फार्मूले में बता भी चुका हूँ कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है sin x एंड प्लस c हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन स्थिरांक ऐड कर देते हैं। इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ कि हम ये समाकलन स्थिरांक क्यों ऐड करते हैं समाकलन करते समय। इसका आंसर ये हो जाएगा, जो कि बड़ी इजीली हमने डीकम्पोजिशन मेथड से कर दिया है। आइए और भी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, पहला है आपके लिए एक क्वेश्चन है, अलजेब्राइक फंक्शन है यहाँ पर, और ये है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। इसका आपको समाकलन करना है। देखिए, इसको हम बीजगणितीय फलन या अलजेब्राइक फंक्शन कहते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन था वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रांसकेंडल फंक्शंस कहते हैं उनको, जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। यहाँ पर अलजेब्राइक फंक्शन है, तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट तो यूज कर नहीं सकते। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर क्लियर, हम इंटीग्रेशन में 2 फलन का फार्मूला जानते हैं, फर्स्ट फलन और सेकंड फलन का। जैसे अपकलन में फार्मूला होता है, वैसे ही समाकलन में भी आपका फार्मूला होता है जब हम समाकलन के क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर लेकिन जब भी अलजेब्राइक फंक्शन होते हैं, तो अगर दोनों ही अलजेब्राइक फंक्शन हैं तो हमें उसका नेचर देखना होता है कि क्या सही है कि हम उसको
दो फंक्शन का फॉर्मूला लगाएं या ना लगाएं, तो ये आपकी प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखिए कि दो फलन का फॉर्मूला लगाने की, इनको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फलन मानने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली दो अलजेब्राइक फंक्शन है, गुणा में है, हम इसको ओपन कर देंगे। देखिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई आपने कर दिए, इन दो फलन की मल्टीप्लाई हमने ओपन कर दी है। और इसके बाद हम जैसे अपने पिछले वीडियोस में जान चुके हैं कि प्लस या माइनस में कितने भी फंक्शन हो, हम सबका अलग अलग रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने सबको अलग अलग यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया है। सो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 और एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2, और चूँकि कांस्टेंट है तो इसके साथ एक्स आ जाएगा प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इस टाइप से बड़ा ही इजीली हमने इसका प्रोडक्ट ओपन कर दिया है और ये हो गया। अगर हम यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टिपिकल प्रॉब्लम्स बन सकती थी। तो हमें अपने क्वेश्चन को आसान तरीके से करना है, जो भी आसान तरीका है। नेक्स्ट चलते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है कि इंटीग्रल 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। तो देखिए यहाँ पर होल क्यूब का क्वेश्चन है। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या करना है। होल क्यूब में बिल्कुल आपको अपने होल क्यूब को ओपन कर देना। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, और देखिए होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है आपके पास, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी प्रकार से आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी a को 1 मान लीजिए और b को एक्स स्क्वायर मानकर इनका भी देखिए होल क्यूब खोल सकते हैं, जो यहाँ पर लिखा है। अब ये आपका आ गया होल क्यूब खोलने के बाद, और फिर इसका आपने नेक्स्ट स्टेप में सबका अलग अलग समाकलन कर दिया है। तो जैसे कि 1 का x की पावर 6 का समाकलन करने के लिए मैं आपको पिछले वीडियो फॉर्मूला बता चुका हूँ, x की पावर n का, डेट इज x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो उसी फार्मूले का यूज़ किया है। वो फार्मूला सभी n के सभी मानों के लिए वैलिड है एक्सेप्ट n इज इक्वल टू -1। n का मान -1 नहीं होना चाहिए, उस वहाँ पर वो प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। अदरवाइज सब जगह वैलिड है, प्लस या निगेटिव पावर सभी के लिए काम करता है वो फार्मूला। और देखिए ऐसे ही इसमें आगे सी जोड़ दिया और इसका भी बड़ा ही ईजी एक रिजल्ट आ गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर। सो इवेल्युएट इंटीग्रल साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर ये डिफरेंट क्वेश्चन है, फिर ये एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर कोई रिजल्ट भी हमें नहीं लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि हम इस क्वेश्चन को किसी में तोड़ ले, ब्रेक कर ले, तो वो यहाँ पर तर्कसंगत भी नहीं है यहाँ पर कर पाना। सो देखिए इसमें एक और नया मेथड आपको सीखने को मिलेगा। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो देखिए नीचे आपका 1 प्लस साइन एक्स है। सो इस टाइप के क्वेश्चन में 1 प्लस साइन एक्स हो, 1 प्लस कॉस एक्स हो, या और भी कोई इस टाइप का कोई भी अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है, सो उसमें हम जैसे कि आगे लिखा है इसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट 1 प्लस साइन एक्स का कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस साइन एक्स। तो देखिए इसी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ये मैथमेटिक्स का एक नियम है, हम किसी भी चीज़ से ऊपर और किसी भी चीज़ से नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको क्योंकि ये क्रॉस आउट भी हो जाएंगे, बट चूँकि हमें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और बिना कोई नियम वायलेट किए हुए हम इसको कर सकते हैं। सो हमने 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर और 1 माइनस साइन एक्स से नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। सो देखिए ऊपर प्रॉब्लम हो गई आपकी इस टाइप की बन जाएगी, ऊपर साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन, अब देखिए नीचे 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख देंगे नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, और ऊपर भी हमने प्रोडक्ट ओपन कर दिया है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, अब हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे दोनों को यहाँ पर। तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने पर हमारा फॉर्मूला बन जाए साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और इनको हमने ब्रेक कर लिया है। और ब्रेक करने के बाद देखिए इस टाइप की ये फॉर्म आ गई है। एक आ जाएगा प्रथम समाकलन में आ जाएगा सेक एक्स टेन एक्स,
और द्वितीय जो tan स्क्वायर एक्स था इसको हमने लिख दिया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देना चाहता हूँ, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। सो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए tan स्क्वायर एक्स, ये एक आपको अलग से भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि tan स्क्वायर एक्स का समाकलन कीजिए। तो tan स्क्वायर एक्स का कभी भी अगर आपको समाकलन करने आए तब आप एक आपके पास रिजल्ट होता है, देखिए ये बॉक्स में लिखा है रिजल्ट कि 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स होता है। सो यहाँ से tan स्क्वायर एक्स का मान sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 आता है। हाँ, यही करना होता है बिल्कुल। tan स्क्वायर एक्स का कभी भी आप सीधे रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। tan स्क्वायर एक्स को आपको इस प्रॉपर्टी से sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 ही लिखना पड़ेगा, तभी आप, चूँकि sec स्क्वायर एक्स का हम समाकलन जानते हैं tan x होता है। तो देखिए यहाँ पर प्रथम फलन में sec x tan x का समाकलन sec x और sec स्क्वायर एक्स का tan x और 1 का x, सो यहाँ पर और कांस्टेंट जोड़ दिया गया है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि एक क्वेश्चन में क्वेश्चन छुपा हुआ है कि tan स्क्वायर एक्स का अगर आपको कभी भी अलग से भी आ जाए तब आप उसको sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे और sec स्क्वायर एक्स का tan x और माइनस 1 का माइनस x और प्लस कांस्टेंट ये जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तभी आपका ये क्वेश्चन पूरा हो पाएगा। सो इसी टाइप से और भी आप एक्सरसाइज आपकी जो भी किताब से संबंधित है उसको करते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी कुछ नए एक्सरसाइज, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ हम जल्दी उपस्थित होंगे। तो तब तक आप बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।